अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आर एड स्टूडियो ऑफिशियल। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है फाइवर की टिप्स एंड ट्रिक्स कि अब हमने देखना है कि हमने तकरीबन सारा का सारा कोर्स कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी जो इम्प्रेशंस हैं, अपनी जो की टाइटल्स वगैरह हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो सकें। तो सबसे पहले गाइस आपने जो करना है, आप जिस चीज़ के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी सर्विस है, आपने उसको सर्च करना है। जिस तरह मैं करता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग, ये बेसिकली अमेज़न के रिलेटेड। अभी देखें, प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न, दराज प्रोडक्ट हंटिंग, शॉपिफाई प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग। तो बेसिकली हमारा ये क्या है, ये हमारा वो कीवर्ड है जो हमने अपने टाइटल में यूज़ करना है। आपका जितना छोटा, मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर जैसे ही टाइटल लिखना शुरू करते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले तो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, फिर जैसे भी आ जाता है वो कह देते हैं इट्स परफेक्ट। तो उनका मतलब ये वाक़ई में है कि ये वाक़ई ही परफेक्ट है। आपने कोशिश करनी कि उस परफेक्ट के अंदर ही रहें। जब वो कह देते कि ज़्यादा लार्ज हो रहा है और इससे ज़्यादा तो आप लिख ही नहीं सकते, तो उससे आप ज़्यादा इज्तनाब करें। अब बेसिकली हम आगे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। अब सबसे जो हाई सर्च वॉल्यूम है वो किसका है? प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न, ठीक है। उसके बाद दराज प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि ये पाकिस्तान से मैं कर रहा हूँ तो इसमें लोकल का आ रहा है, प्लस शॉपिफाई प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़न एफबीए। तो आपने किस टाइप का बनाना है? अगर फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, आप अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न, आप ये वाले कीवर्ड के ऊपर अपना जो है ना रैंक करवा सकते हैं। प्लस अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ गेस्ट पोस्ट, अच्छा ये देखिए, अब इसमें आ गया गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीएस साइट्स। बेसिकली ये हमारे ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड है। तो हमने क्या किया, जर्मन गेस्ट पोस्ट एक ये कीवर्ड है, गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीएस साइट। तो हमने कोशिश करनी है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, ये कम यूज़ होता है। स्पोर्ट्स गेस्ट पोस्ट, फैशन गेस्ट पोस्ट। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने अपना कीवर्ड सर्च करना है और इसमें देखना है कि आगे क्या चीज़ आ रही, कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में है, हमने उसको फॉलो करना है। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा प्रीसाइज हो, तो ये देखें हाई डीए गेस्ट पोस्ट। बेसिकली ये चीज़, प्लस अगर हम इसको स्पेस में कर देते हैं तो अब मैंने सिर्फ गेस्ट लिखा और पीछे से भी स्पेस डाल दी, तो गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीए साइट, फैशन गेस्ट पोस्ट, तो जर्मन गेस्ट पोस्ट। तो बेसिकली वो आपको बता रहा है कि गेस्ट के रिलेटेड क्या चीज़ है। जब हम गेस्ट पोस्ट लिख देंगे उसके रिलेटेड क्या चीज़ है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट, तो ये देखिए अब उसने क्या किया, बैक साइड पे उसने खुद ब खुद फिल कर दिया कि ये गेस्ट पोस्ट आप सोच रहे हैं या पोस्ट इंस्टाग्राम सोच रहे हैं। तो अब पोस्ट कीवर्ड के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्ट मूवीज़, अब ये चीज़ें हैं। आपने अपने एक एक कीवर्ड के अगेंस्ट देखना है कि उसके अगेंस्ट क्या चीज़ हो सकती है आपके रिलेटेड। तो आपने इस तरीके से अपना एक प्रॉपर टाइटल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जिस तरह ये फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर आ रहा है, पता नहीं क्यों इसका कोई भी रेटिंग नहीं है। तो अब मैं इसको, आई विल क्रिएट इम्प्रेसिव लिंकिंग बिजनेस पेज। अब लिंक्डइन, अच्छा ठीक है, अब मैं लिखता हूँ LINKED, लिंक्ड इन। अब ये थोड़ा सा नेट स्लो है। जैसे ये पूरा होता है तो वो मुझे सजेशन देगा कि ये देखें, लिंक्ड इन लीड जनरेशन, लिंक्ड इन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्ड इन बैनर डिज़ाइन। तो बेसिकली अब इसने क्या गलती की है, लिंक्ड इन बिजनेस पेज। तो इसको लिंक्ड इन के रिलेटेड जो है ना वो कंपनी पेज ज़्यादा लिखना चाहिए था। देखें अब इसने गलती क्या किया हुआ है, लिंक्ड इन कंपनी पेज लिखना चाहिए था, क्योंकि उसके रिज़ल्ट के अंदर ये उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि ये ज़्यादातर लोग मतलब कि सर्च करते होंगे। लेकिन इसने क्या है, बिजनेस पेज। तो वो मतलब कि इतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आमतौर पे बिजनेस जो उसके ऊपर जाते हैं, जब हम लिंक्डइन के ऊपर, तो वहाँ पे कंपनी पेज ही होता है ज़्यादातर। तो अगर आप देखेंगे लिंक्डइन के ऊपर आप सबसे ज़्यादा क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लीड जनरेशन। आप उनको लीड्स निकाल के दे सकते हैं।
इसी तरह प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं आप किसी की, प्लस कंपनी पेज, तो आप इसके अगेंस्ट ये चीज़ कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पोस्ट अब आपने इसके मुताबिक करना है, आप प्लस इसके शुरू में चले जाएं। तो लिंक्डइन, अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ लीड जनरेशन। अब ये देखें, अब लीड जनरेशन, ये देखें B2B लीड जनरेशन, लिंक्डइन लीड जनरेशन। अब हम लिख सकते हैं B2B लिंक्ड लीड जनरेशन। अब ये एक पूरा जो है ना वो, अब ये देखें B2B लिंक्ड लिंक्डइन लीड जनरेशन। तो बेसिकली आपने इस तरह के टाइटल डालने जिसके अंदर ना आपका ये वाला कीवर्ड भी पूरा हो रहा है, प्लस लिंक्डइन वाला कीवर्ड भी पूरा है, प्लस उससे आगे वाले जो लीड जनरेशन है ये भी पूरा हो रहा है। प्लस ये देखेंगे इससे भी प्रीसाइज है कि टारगेटेड B2B लिंक्डइन लीड जनरेशन, लोग ये भी सर्च करते हैं। तो आपने इस तरह जो है ना अपने टाइटल्स वगैरह बनाने अपनी कैटेगरी के मुताबिक, ये एक ट्रिक है। प्लस जो है ना कई लोग इनके ना ऑर्गेनिक तौर पे ना आपको, अगर हम एनालिसिस में जाते हैं तो ऑर्गेनिक तौर पे ना आपको इम्प्रेशंस वगैरह नहीं आते। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपने किस तरीके से ना ऑर्गेनिक तौर पे और फ्री के अंदर कुछ तरीके ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल VVROs ले लेते हैं 2-3 अपने प्रोफाइल के ऊपर, तो उससे जो है ना वो आपके थोड़े से बढ़ जाते हैं, इन इम्प्रेशंस भी बढ़ जाते हैं, प्लस आपका जो है ना वो रैंक भी थोड़ा से ऊपर अप चला जाता है, और आपको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फाइवर जो है ना ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये टू दी तकरीबन 14-15 दिनों के लिए होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फेक ऑर्डर देते हैं जिस तरह ये इम्प्रेशंस हैं। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर देखें आप, जिसके ऊपर कम क्लिक्स हैं उनके ऊपर इम्प्रेशन भी बहुत कम है। फॉर एग्जांपल ये 8 इम्प्रेशन है, इसके ऊपर 0 क्लिक्स हैं। इसके ऊपर 2 क्लिक्स हैं, इसके ऊपर इम्प्रेशन ज़्यादा है। अब इसके ऊपर 25 इम्प्रेशन है और इसके बाद 0 क्लिक्स हैं। तो जिनके ऊपर क्लिक्स ज़्यादा आते हैं उनका कन्वर्जन रेट भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको फाइवर दिखाता भी ज़्यादा। अब ये देखें 291 है, तो इसको दिखाता भी ज़्यादा है, इसके ऊपर क्लिक्स भी ज़्यादा हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऑर्गेनिक तौर के ऊपर आपने चलाना है VPN आपने ऑन करना है। अपनी जो आपकी टाइटल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है डू हाई DA गेस्ट पोस्ट, आपने सर्च करना है हाई DA गेस्ट पोस्ट। आपने VPN चला के उसकी कुकीज़ रिमूव कर देनी है। आपको मैं प्रॉपर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ अपने दूसरे ब्राउज़र में जिसके अंदर ये VPN है। आपने सबसे पहले फाइवर लिखा। अब फाइवर आपको वो सर्च रिज़ल्ट दिखाएगा जो ठीक है। अब आपको फाइवर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डू हाई DA गेस्ट पोस्ट। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्च कर लिया। अब फाइवर इसके अगेंस्ट जो है मुझे वो कुछ सर्च रिज़ल्ट दिखाएगा। आपने अब क्योंकि ये हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं तो एज सच फाइवर इसको क्या कंसीडर करेगा, पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ से कर देनी इसकी कुकीज़ सारी रिमूव कर देनी, ताकि फाइवर को ये ना पता चले कि आपका ये कौन सा विज़िट है या आप किस जगह से हैं। अब आप चलाएंगे VPN, ये बेसिकली पेड है, आप कोई भी किसी हॉटस्पॉट शूट चला सकते। एक विंडस्क्राइब है वो भी अच्छा है, आप डिफरेंट चला के। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल ऑटो पे चला देता है, ये कोई भी अच्छी सी कंट्री कलेक्ट कर लेगा। बेसिकली ये नहीं चल रहा, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। स्टिल नॉट वर्किंग। इसमें हम इसका कर लेते हैं, हम चले जाते हैं, एक और है फॉर प्राइवेसी, इसके ऊपर इसके अंदर ऑटो जो है ना वो VPNs लगे हुए हैं। अब इसमें मैं फाइवर, आपने सेम वही प्रोसेस करना है, इसकी कुकीज़ उड़ानी है। अब फॉर एग्जांपल ये VPN चल गया किसी भी साइट का, मेरे ख्याल से ये चला होगा
मतलब जिस किसी भी और कंट्री का आपने जो है ना वीपीएन चलाना है, उसके बाद आपने अपना टाइटल करना है और वहाँ पे जाके उसको क्लिक्स करने हैं। उससे बेसिकली ये होगा कि आपका एक तो इम्प्रेशन बढ़ेगा, प्लस आपका जो है ना कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। कन्वर्जन रेट बेसिकली ये है कि अगर आपको 100 लोगों को उसने आपकी गिग दिखाई है, तो उसमें से अगर एक भी क्लिक नहीं है तो वो आपकी गिग को 100 बार नहीं दिखाएगा। बाद में वो समझेगा कि मैं इसको दिखाता हूँ लेकिन ये इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही, तो मैं इसको ना ही दिखाऊँ। फाइवर बेसिकली ये समझता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कन्वर्जन रेट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके थोड़ा सा आपने रोज़ाना उसको क्लिक करते रहना है, ताकि अगर फाइवर सोचेगा कि इसको क्लिक्स आ रहे हैं, इसकी कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है। कन्वर्जन रेट 1 भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर 100 लोगों को दिखाए तो उसमें अगर एक लोग भी आपको क्लिक करे तो वो भी बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट होता है। तो आपने इसी तरह जाके वहाँ पे डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर आपने उसको सर्च करना है और वहाँ पे जाके डिफरेंट वीपीएन चला के, तो आपका जो है ना वो कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। उससे आपकी जो है ना ऑर्गेनिकली फ्री के अंदर जो है ना आपकी प्रमोशंस वगैरह हो जाएगी। ये इसके अंदर ट्रिक्स हैं। और प्लस आपको ये पता चल गया, प्लस आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी गिग है आपने उसके जो पहली 3-4 लाइंस है ना उसको बहुत अच्छा क्रूशियल रखना है। आपने उसके अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं ना आपकी गिग के रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गेस्ट पोस्टिंग या किसी का प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह होगा, तो आपने उस प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, जिस तरह जो हमने सर्च किए थे और हमें वो सजेशन दे रहा था कि ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड हो सकता है। जिस तरह लिंक्डइन का हमने देखा था वो लीड जनरेशन, तो आपने उसकी जो है ना फर्स्ट 3-4 लाइंस के अंदर आपने बेसिकली वो ज़्यादा पुट करने हैं। तो वो पुट करने से जो है ना वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ना वो, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल लिंक बिल्डिंग, क्वालिटी साइट्स और इसके प्लस प्रोवाइडिंग गेस्ट पोस्ट, तो ये छोटी सी जो है ना डिस्क्रिप्शन है, ये फर्स्ट 3 लाइन्स के अंदर होंगी। ये बेसिकली ऑप्टिमाइज नहीं है इसकी डिस्क्रिप्शन, तो आपने इस टाइप की लिखनी है ताकि आपका ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन करा सके। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अंदर मेन चीज़ें यही हैं जो मैंने आपको बता दी कि आपने ऑर्गेनिकली किस तरीके से वीपीएन चला के उसकी कुकीज़ उड़ा के आपने प्रॉपर तरीके से अपनी थोड़ी सी प्रमोशन करनी है। प्लस आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइटल्स को अच्छा कर सकते हैं। प्लस आपने गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है थोड़ी सी वो चेंजिंग कर सकते हैं। पहली 3-4 लाइन्स के अंदर आप हैशेस के साथ लास्ट के अंदर अपनी गिग के अंदर वहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते होते हैं कि मैं गिग की पिक्चर चेंज करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, प्लस अगर मैं टाइटल चेंज करूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं अगर डिस्क्रिप्शन चेंज करूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें जो मेन फ़र्क पड़ता है वो ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर टाइटल और अपनी पिक्चर, ये 2 मेन चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें चेंज करते हैं तब आपको फ़र्क पड़ता है। या फिर जब आप गिग के अंदर जाते हैं और गिग को, एक तो ये चीज़ है डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसको चेंज करेंगे नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपकी ना डी रैंकिंग होगी ना आपकी जो है ना वो मतलब कि अगर आपकी गिग चल रही है तो डी रैंक नहीं होगी, इन शॉर्ट इसलिए लोग पूछते होते हैं। लेकिन अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा, एक आपकी टाइटल, एक आपकी मेन पिक्चर और सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो अगर आप चेंज करेंगे तो आपको या तो रैंक हो सकती है या तो डी रैंक हो सकती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं इसमें दरमियान से कोई चेंजिंग करता हूँ तो इससे कुछ होगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप FAQs एंटर करेंगे, इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि ये एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज जो है ना वो हमारी प्रोफाइल है। तो आप ये चीज़ें चेंज करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप इसको चेंज करेंगे, अपनी प्राइस को चेंज करेंगे, अपनी ये जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये होता है कि अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो फ़िल्टर के अंदर अगर कोई फ़िल्टर लगा के देखता है क्लाइंट, तो उसके अंदर थोड़ी सी आपको बेनिफिट्स हो जाता है कि आपकी कम प्राइस को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा कि कम प्राइस के अंदर ज़्यादा चीज़ें दे रहा है। बकाया आपको एज सच प्राइस की वजह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ़िल्टर के अंदर आप आ जाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहें। कुछ मैंने सुना है कि रिपोर्ट टाइप आते हैं, वो आपकी हर 2 मिनट के बाद जो है ना प्रोफाइल को अपडेट कर देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर वाकई में आप ऑनलाइन रह सकते हैं तब रहें, नहीं तो आप ये एज सच इंस्टा का कोई भी ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग जो हैं वो आपके 5 स्टार रेटिंग को देख के आपको ऑर्डर देते हैं, ज़्यादातर आपकी जो है वो ऑनलाइन रहते देख के नहीं देते। तो चले गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह को कोई अच्छा सा टॉपिक लेके।
अल्लाह हाफिज़।